हेलो एवरीवन, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यानी कि हम वर्किंग कैपिटल को आज निकालना सीखेंगे। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मेट है जिसमें लिखा है कि क्लोजिंग बैलेंस में से सबसे पहले हम माइनस करते हैं ओपनिंग बैलेंस और हमारा क्या निकल आता है नेट प्रॉफिट। अब जितने भी हमें एक्सपेंसेस या लॉस हो गए हम उससे वर्किंग कैपिटल निकालते समय जोड़ देंगे और जितने भी हमें इनकम या गेन हो गए उसे हम वर्किंग कैपिटल निकालते समय क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे अगर हमें कोई डेप्रिसिएशन हुआ है किसी भी असेट्स पर, अगर हमें कोई भी फिक्स असेट्स पर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है तो हम उसे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्योंकि उससे हमारी असेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, हमें हो जाएगा लॉस। और मैंने अभी बताया है वर्किंग कैपिटल निकालते समय जितने भी हमें लॉस होते हैं उन्हें ऐड कर देते हैं। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन बोइंग, आपने कोई लोन लिया था उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो आपका क्या हो गया वो लॉस हो गया है। ऐसे गुडविल हो, गुडविल रिटर्न ऑफ, यानी अगर कोई भी इंटेंजिबल असेट्स हमारी रिटर्न ऑफ हो गई है कम हो गई तो हमारा लॉस होता है और उसे हम वर्किंग कैपिटल निकालते समय क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। कोई हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ जाए तो हमारा लॉस है, क्योंकि जो भी हम इनकम कमाते हैं उस पर सरकार को हमें टैक्स पे करना पड़ गया तो हमारा क्या रहता है लॉस। अब इसमें माइनस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, डिविडेंड इनकम, इनकम टैक्स रिफंड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर फिक्स असेट्स को बेचने पर हमें कोई भी प्रॉफिट या गेन हो रहा है तो उसे माइनस कर देंगे। अगर हमारा कोई टैक्स रिफंड हो गया है या कोई हमने इन्वेस्टमेंट किया तो उसका इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो उसे हम माइनस कर लेंगे। और जब हम टोटल एक्सपेंसेस में से और गेन को माइनस करते हैं तो हमारे पास एक अमाउंट निकल के आती है जिसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। इसी फॉर्मेट की हेल्प से हम क्वेश्चन नंबर 10 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कैलकुलेट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यानी कि हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। उसके लिए हमारे पास पहले क्या होना चाहिए नेट प्रॉफिट, जो कि इस क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। नेट प्रॉफिट में गिवन है 4,47,000, तो हम इसे यहां पर ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट 4,47,000। अब जितने भी हमें लॉस लगेगी हमने ऐड करेंगे और जितने हमें इनकम या प्रॉफिट लगे उसे हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। सबसे पहले लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। जब भी किसी असेट पर कोई डेप चार्ज होता है तो हमेशा क्या होता है कि इसको लॉस होता है, क्योंकि उसके असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। और मैंने अभी बताया है कि वर्किंग कैपिटल निकालते समय जितने भी एक्सपेंसेस जितने भी लॉस में होते हैं उन्हें हम ऐड कर देते हैं। तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और वो अमाउंट है हमारा 84,000। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, हमने कोई लोन लिया था चाहे वो पब्लिक से लिया हो चाहे बैंक से, उसका हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ा है तो हमें लॉस हो गया है और लॉस सभी ऐड कर दिए जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग अमाउंट है 16,800। फिर है गुडविल एमोर्टाइज हुई है, यानी कि हमारे जो इंटेंजिबल असेट्स थी वो कम हो गई है, उससे हमारे क्या हो गई वैल्यू कम हो जाएगी और यहाँ पे लिख देंगे हम गुडविल रिटर्न ऑफ अमाउंट है 18,600। फिर लिखा है प्रीमियम ऑन रिटर्न ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देखो जब भी हम कोई प्रीमियम पे करते हैं प्रेफरेंस शेयर पे तो वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और वो हमें पहले से ही गिवन है तो हम इसको इसमें आइटम में ऐड या लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है और हमें अब जो फाइंड करना है वर्किंग कैपिटल। फिर लिखा है आगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। हमने कोई असेट सोल्ड किया उसका हमें क्या हुआ है लॉस हुआ है, तो मैंने कभी बताया जितने भी हमें लॉस होते हैं उन्हें हम ऐड कर देते हैं। लॉस ऑन फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर अमाउंट है हमारा 18,000। फिर हमें गेन हुआ है तो गेन को हम माइनस करेंगे, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के भी हमारे इनकम से भी हम माइनस कर देंगे। तो उससे पहले हम सारे लॉसेस को जोड़ लेंगे और जोड़ने पर यह आएगा हमारा 1,37,400। इन दोनों को हम ऐड करेंगे और ऐड करने पर आएगा 5,84,400 और उसमें से हम ये दोनों गेन घटा देंगे। लेस गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट है हमारी 12,000। फिर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारी इनकम है, हम इसे इसमें घटा देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि हमें अमाउंट दिया है
27,600। तो ये हमारा हो जाएगा 39,600। इस वैल्यू को हम इसमें से माइनस कर देंगे और जो माइनस करके अमाउंट आएगी वो हमारी कहलाएगी वर्किंग कैपिटल। तो वो होगा हमारा 5,44,800। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। दैट्स ऑल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे डिस्कस करेंगे। कहता है कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। इसमें भी हमें वर्किंग कैपिटल निकालनी है और ये क्वेश्चन हमें बुक में एक बैलेंस शीट के फॉर्मेट में दिया हुआ है। और वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए जिन आइटम या जिन प्रोसेस या जिन असेट्स है जिन एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है वो हमने बोर्ड पर हिंट के रूप में लिखा हुआ है। तो हम वर्किंग कैपिटल को निकालने से पहले निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जिसके लिए हमें दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस और क्या ओपनिंग बैलेंस। तो हम क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस में से माइनस कर देते हैं ओपनिंग बैलेंस को। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग बैलेंस। और क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन है क्वेश्चन में 1,70,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपीस। और 1 लाख रुपीस माइनस करने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 70,000। अब इसमें लिखा है जनरल रिजर्व और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए हम जनरल रिजर्व कौन सा अमाउंट लिखते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व। और ट्रांसफर कितना हुआ है, 4 लाख था लास्ट टाइम में और करंट ईयर में कितना बेटा 5 लाख। तो कितना ट्रांसफर होगा 1 लाख। तो यहाँ पर हम जो अमाउंट लिखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए वो लिखेंगे 1 लाख। तो एड जनरल रिजर्व 1 लाख रुपीस। फिर लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लेते हैं हम करंट ईयर का 1 लाख रुपीस। और फिर लिखा है डेप्रिसिएशन वॉज 75,000। और डेप्रिसिएशन को हम ऐड तो करेंगे पर कब, वर्किंग कैपिटल निकालते समय। तो हम इन दो अमाउंट को जोड़ेंगे तो ये जाएगा 2 लाख और इसको ऐड कर देंगे तो जाएगा 2,70,000। और ये हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब इसमें हम जितने भी हमें लॉस हो उसे जोड़ देंगे और जितनी भी इनकम होगी उसे माइनस कर देंगे और उनको जोड़ने और घटाने के बाद जो अमाउंट निकल के आएगी वो आएगी हमारी वर्किंग कैपिटल। और हमें केवल एक ही एडजस्टमेंट दी है, वो दी है डेप्रिसिएशन के रूप में 75,000। तो हम इसको ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा लॉस है। तो यानी कि डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स 75,000 और इन असेट्स को इसमें जोड़ देंगे इस आइटम को। तो ये जुड़ के जो आएगा अमाउंट आएगा 3,45,000 और ये हमारी कहलाएगी क्या, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। या फिर आप इसका फुल नेम लिख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। दैट्स ऑल।